अस्सलाम वालेकुम और मैं आपका मेज़बान अज़हर ख़ान न्याज़ी AK स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान अंडर 16 और अंडर 19 बल्कि रीजन की तरफ से भी प्रेजेंट किया है, और इतना परफॉर्म करने के बाद भी उन्हें पाकिस्तान की तरफ से चांस नहीं मिला। एक कहते हैं ना कि एक होता है कि किस्मत से हारा, और एक होता है कि जिसे धक्का दे के निकाल देना। तो कुछ भी कहें, ये तो PCB के हाथ में है, लेकिन ऐसे काफ़ी यंगस्टर प्लेयर हैं जो इतने मुश्किलात से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करके आगे आते हैं, लेकिन PCB की तरफ से उन्हें मौका नहीं दिया जाता, उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे काफ़ी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान में हैं। तो आए हमारे उन्हीं प्लेयरों के दरमियान ही एक ऐसा प्लेयर है जिन्हें हमने आज अपनी मेहमान बनाया अपने इस चैनल पे। तो आए उनसे बात करते हैं। मोहम्मद जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन सा रीजन खेलें और कौन से क्लब से खेलें? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची अंडर 16 की नुमाइंदगी की है, और कराची अंडर 19 से भी 2 साल खेला हूँ, कराची अंडर 19 ब्लूज़ से, और 1 साल जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कैंप किया अंडर 16 का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होते हुए भी रीजन में आपने 30 से 32 आउट किए 8 मैचों में, और फिर भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद आपको चांस नहीं दिया गया, आपको समझो कि ड्रॉप कर दिया गया। उस सेमीफाइनल में भी आपको जहाँ पे 7 लेफ़्ट हैंड बैट्समैन थे और आप जैसे बॉलर की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे भी आपको सेमीफाइनल में नहीं खिलाया गया। तो ये क्या वजूहात हैं? ये तो कोचेस के हाथ में है कि उनको जो है ना ख़ुद देखना चाहिए। बाकी जो है जितने प्लेयर भी होते हैं, वो चाहे बॉलर हो बैट्समैन, वो कोच के अंडर में होते हैं, तो कोच को ज़्यादा पता होता है अपनी टीम उसने कैसे खिलानी है। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ पर लेफ़्ट हैंड, अब सबको पता है अगर लेफ़्ट हैंड बैट्समैन खेले तो वहाँ पर एक ऑफ स्पिनर का खेलना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जिस तरह काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं, जिस तरह सैफ अली गोरी साहब का भी हमने इंटरव्यूज़ लिया था, उससे पहले खालिद, और काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो रीजन और डोमेस्टिक से बाहर हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, जिनके इसी सिर्फ PCB की तरफ से ही एक आमदनी का ज़रिया था। तो क्या आप भी ऐसा शिकार हुए हैं? क्या आपको भी ऐसी मुश्किलात आई हैं आप पे भी? देखो, कोई किसी को अपने हालात तो नहीं बताता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाती है, आपकी जो है ना आमदनी बंद हो जाती है, तो आपको घर के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उससे ज़ाहिर सी बात है मुझ पर और सारे डिपार्टमेंट के क्रिकेटरों पर, सब पे जो है ना इसका जो है ना बहुत बड़ा असर पड़ा है, एक नुकसान की सूरत में। अच्छा, सिर्फ क्रिकेट पे ही आप तवज्जो दे रहे हैं, या क्रिकेट के अलावा भी कोई ऐसे काम हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं आपकी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट तो अपनी जगह है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है 5 वक्त की नमाज़ और दूसरों को भी नमाज़ की दावत देना, ये तो हम सबका जो है ना अहम फ़रीज़ा है। क्रिकेट को तो बाद की चीज़ है, तो हम सबको चाहिए कि अपनी 5 वक्त की नमाज़ का एहतमाम करें और दूसरों को भी जो है ना इसकी दावत दें। माशाल्लाह। और आगे के फ्यूचर प्लान क्या है? सिर्फ क्रिकेटर ही, या कोई और ऐसे प्लान हैं आपके? नहीं, इंशाल्लाह क्रिकेट खेलते रहेंगे और मेहनत भी करते रहेंगे जहाँ मौका मिला। अच्छा, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने की वजह से जो प्लेयर्स बेरोज़गार हुए हैं, तो आप हुकूमत पाकिस्तान और PCB से क्या मुतालबा करना चाहते हैं कि क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट में जिस तरह पहले 16 टीमें थी उसी तरह दोबारा से बना दी जाएँ या नहीं? जी बिल्कुल बना दी जाए, क्योंकि ये 16 टीमों का मसला नहीं है। 16 टीमों में हर टीम में तकरीबन 30 से 40 लड़के जो है ना खेलते हैं, जिनका अल्लाह पाक ने एक रोज़गार लगाया होता है। उसके अलावा भी जो है ना ये क्रिकेट डिपार्टमेंट से बहुत जो है ना प्लेयर निकले हैं। आप जितने भी पाकिस्तान की टीम में प्लेयर देखो, तो वो आपको डिपार्टमेंट ने ही जो है ना प्रमोट किए हैं। कराची ने और या आपके रीजन ने इतने प्लेयर नहीं दिए पाकिस्तान को। अच्छा, आप PCB से कोई मुतालबा आपका? मेरा तो फ़िलहाल PCB से, इमरान ख़ान से ये मुतालबा है कि अल्लाह पाक ने आपको अगर इतनी इज़्ज़त दी है, क्रिकेट की वजह से दी है। अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो आपको कौन जानता। तो आपको अगर अल्लाह पाक ने क्रिकेट की वजह से इज़्ज़त दी है, तो आप कम से कम क्रिकेटरों का जो है ना मुस्तकबिल या उनका रोज़गार तो ख़राब ना करें। कोशिश करें कि डिपार्टमेंट जो है ना खुल जाए। अच्छा, कोरोना की वजह से क्या जिस तरह और इंटरनेशनल प्लेयरों पे भी ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, कि वो कहते हैं कि उनकी बॉडी फिटनेस ख़राब हुई, तो क्या इस तरह लोकल प्लेयर का भी हुआ है? क्या आपकी भी ऐसी बॉडी फिटनेस ख़राब हुई है या नहीं? कोरोना की वजह से कोई आप पे ऐसा दबाव नहीं था? नहीं, देखो, कोरोना हो या ना हो, ये तो फ़िटनेस का ताल्लुक़ इंसान की अपनी मेहनत से।
अगर करोना लगा हुआ था या करोना की बीमारी ऐसी आ गई तो ग्राउंड बनते, लेकिन आपके घर की जो एक्टिविटीज़ आप घर पे भी तो अकेले तो कर सकते हो। करोना में आपसे ये मुतालबा किया जा रहा था कोशिश करो और इंसानों से दूर रहो, तो आप अकेले अपनी एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज वगैरह रनिंग वगैरह करो, अपनी फिटनेस आपके ऊपर है। अच्छा, हमारे व्यूज़ पे कोई अच्छा सा मैसेज दे दें जो हमारे चैनल के थ्रू पहुंच जाए हमारे व्यूज़ तक, कोई अच्छा सा मैसेज। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि AK चैनल को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इनकी बहुत अच्छी वीडियोस आती है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इनको। जिस तरह हमारे साथ मोहम्मद ज़ाहिद मौजूद थे, तो इसी तरह काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो PCB की ज़्यादतियों का शिकार हुए हैं, तो उन्हें मौका नहीं दिया जाता। ऐसे काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, डोमेस्टिक प्लेयर हैं और रीजन प्लेयर हैं, लोकल प्लेयर हैं जिन्हें इतना परफॉर्म करने के बाद भी चांस नहीं मिलता और PCB की दबाव की वजह से वो खुल के बोल नहीं पाते। तो PCB को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मौका दें और इन्हें खुल के बोलने का मौका दें और इन्हें चांस दें। ऐसे प्लेयर्स ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और पाकिस्तान को आगे लेवल तक ले जा सकते हैं। तो हमारे AK स्पोर्ट्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें और अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।